ऐसा चलाओ मत तू। ऑडियो का साथियों, मुझको लगता है कि एक लंबे दौर के बाद तक हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का इतना लंबा टाइम नहीं रहा। लगभग 3 महीने आप लोग इस भीषण गर्मी में हम लोगों के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए देश में बढ़ते जो नफरत है, जो विद्वेष है, उसकी समाप्ति की आप सबने भी मिलकर संघर्ष करने का काम किया, हमने भी किया और उसका नतीजा फलाफल कल आएगा सुबह से और फिर 24 घंटे के बाद इसी वक्त लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि हमारे प्यारे देश का जो किस्मत है, जो नियति है, वो किस दिशा की ओर जाएगा। क्योंकि जो सवाल नौजवानों के बीच में है, मूलवासी आदिवासियों के बीच में है, अक़लियत के लोगों के बीच में है, महिलाओं के पास में है, मजदूरों के सामने है, इन सारे सवालों का जवाब ही ये चुनाव तय करेगा। आज तक के 1952 से जब 51 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और उसके कुछ नियम कानून बनाए गए, कायदे बनाए गए कि चुनाव आम लोगों तक मताधिकार पहुंचे, आम लोगों तक उनकी भावनाएं पहुंचे, लोग विचार व्यक्त कर पाए और चुनाव लोकतंत्र को देखते हुए सबको समान रूप से यह अवसर प्राप्त हो कि वो अपनी भावनाओं को बताए। लेकिन ये पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से पार्टी विशेष के पक्ष में चुनाव के कार्यक्रम तय किए, तिथियां तय की, साथ साथ जो वक्तव्य की जो एक शालीनता होनी चाहिए उसका मान मर्दन किया गया, उस पर आंखें मूंदे रही, कान को बंद कर लेने का काम किया गया और होठ भी अपने सिर। चुनाव से पहले कार्यक्रम के घोषणा के दिन माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, कुछ शेर भी अर्ज किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र का जो तो हम कह सकते हैं कि जो स्वरूप था उसको उन्होंने अपने ही दराज में बंद कर दिया और केवल एक वर्ग विशेष, एक राजनीतिक सोच विशेष के कार्य योजना पर अमली जामा पहनाने का काम। लेकिन लोगों ने भी इसका प्रतिकार किया। इस भीषण गर्मी में भी 65-66% वोट हुए
और लोगों ने अपना मत व्यक्त जिस स्वरूप में किया, उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन उसका भी समाधान आज तक नहीं। लोकतंत्र में विश्वास और विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज। न्याय को कहा गया है, न्याय को तभी पूर्ण माना जाता है जब न्याय के खाली शब्द नहीं होते, उसको फलीभूत होते हुए देखा जाता है। कल काउंटिंग है, मतगणना का कार्य। इस पुनीत काम में किसी भी तरह की बाधा या उसको पक्ष विशेष के पक्ष के लिए संचालित नहीं होना चाहिए। जो इस बार सुविधाएं बढ़ाई गई पोस्टल बैलेट के माध्यम से, कई सेक्टर को जोड़ा गया जिसमें आप भी शामिल हैं, दिव्यांगजन भी शामिल हैं, जो 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग है वो भी शामिल हैं, और भी कई तरह के सेवाओं में लगे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में, उनको भी जोड़ा गया। हम लोगों ने कहा है कि उनके वोटों का मिलान और गिनती पारदर्शी ढंग से सबसे पहले राउंड में हो जाता है, उसको कहीं बचा के रखने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आपने चुनाव के आंकड़े जो अंतिम जो 1 तारीख को वोटिंग हुआ, वो आज इस समय तक भी उसके आखिरी आंकड़े नहीं आए, और कल से उस पर गणना शुरू होना। इसलिए फॉर्म 17C जो वोट कास्टेड इन ऑल ईवीएम्स, उसकी उपलब्धता कल हर काउंटिंग एजेंट के सामने में हो, चुनाव आयोग इसको निश्चित रूप से सुनिश्चित करे। किसी भी तरह का पावर कट ना, और पहले से ही डीजी चलाकर, डीजे नहीं, डीजी डीजल जनरेटर, उसका पावर बैकअप 24/7 रहना चाहिए पहले से, क्योंकि यदि पावर कट होगा तो जो ईवीएम जो बैलेट यूनिट है उसको रिस्टार्ट करने में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ईवीएम स्टैंड एलोन मशीन नहीं है, और हर चुनाव के बाद उसमें प्रोग्रामिंग होता है, इसलिए उसकी मैनिपुलेशन की आशंका से कोई भी इनकार नहीं किया करता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, उससे बैलेट यूनिट में आता है, उससे वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो मशीन है वहां तक जाता है, वीवीपैट। ये 3 मशीनें हैं। तो जो पर्चियां है वीवीपैट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
यह व्यवस्था सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी यदि किसी भी प्रत्याशी को आशंका हो तो वो शुल्क जमा करके उसका मिलान कर सकता है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि आप अंतिम नतीजा घोषित करने के पहले ये जरूर सुनिश्चित करवा लें कि जो उम्मीदवार है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए मतगणना से, और यदि उनमें आशंका रहे तो आप वीवीपैट का भी मिलान जरूर करें, क्योंकि आप वैधानिक तौर पर आप उसके लिए जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह दायित्व दिया। कल का दिन हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा का दिन, जब पहली बार इस लोकतंत्र पर राज करने वाले हम लोग चुनाव आयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता और सम्मान के साथ उनके दिए गए नियम कानून दिशा निर्देशों का पालन करते थे। लेकिन इस बार क्यों देश का आम शहरी हो या ग्रामीण चुनाव आयोग पर आशंका व्यक्त करता है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। इसलिए कल का दिन यह बड़ा दिन है, यह सुनिश्चित करेगा कि आज भी देश का लोकतंत्र मजबूत है, दुनिया के लिए उदाहरण है, और उसमें चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, भयमुक्त है और समान रूप से सब पर विवेचना करेगा। इसको साबित करने का भी कल का दिन था। कल हम लोग फिर आपसे जरूर मिलेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ कि 2024 में इंडिया के प्रबुद्ध मतदाताओं ने इंडिया की सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है। यही आशा और उम्मीद है हम लोगों को। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो प्रहरी का काम आप लोगों ने किया, खासकर जो संघर्षशील मीडिया, इस बार मीडिया में भी बड़ा फर्क हुआ है। एक आराम प्रिय मीडिया और एक संघर्षशील मीडिया। जो आराम प्रिय मीडिया है वो कॉर्पोरेट जगत के है, उसके जो केवल जुगाली करना जानते, शब्दों की जुगाली, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो गर्मी में घूम रहे थे उनको भी डिसोन किया गया। अरे गलत आंकड़े लेकर आने का काम, कल वो आंकड़े सभी एक्सपोज भी होंगे। एक बात केवल जो साबित हुई है कि कई कंपनियां ने एक साथ मिलकर जो एग्जिट पोल किया है वो सही मायनों में सही इसलिए है कि एग्जिट का मतलब होता है निकास। तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ऑन एन एवरेज 350 सीटों से निकास करने का काम, कि इसमें
डिपार्चर हो गया है और इसमें अराइवल इंडिया का हो गया। तो ये एग्जिट पोल का नतीजा था। एग्जैक्ट पोल का नतीजा कल होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्या होगा झारखंड में क्या चाहते क्या है? नहीं, आप कितना सीट देख रहे हैं इंडिया को और एनडीए को? ईमानदारी से कहूं, क्योंकि कल फिर आप हमसे पूछिएगा, चुनाव प्रचार का वक्त समाप्त हो चुका है। न्यूनतम 8 और अधिकतम 10 जगहों पर हम बहुत अच्छी स्थिति में है जहां हम स्कोर करेंगे। उसके लिए आपके माध्यम से राज्यवासियों के प्रति, प्रबुद्ध मतदाता मंडल के प्रति अग्रिम आभार भी व्यक्त करते हैं। चलिए ये जो नतीजा जो चला है 6 महीना बाद चुनाव भी है, क्या असर करेगा? पिछले बार का नतीजा है तो 6 महीना के बाद भी चुनाव हुआ। तो पिछले बार उनका तो 65 पार था, इस बार शायद उनका नारा 75 पार होगा और डबल फिगर में भाजपा नहीं आएगी आगामी विधानसभा चुनाव। जश्न की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? लोकतंत्र में जश्न तभी मनाया जाता है जब लोग अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों के विश्वास का जश्न नहीं होता है, लोगों के विश्वास का प्रतिफल उसके प्रति दायित्व होता है। बाबूलाल जी अभी बोल रहे हैं 14 जीतेंगे। अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष की जो मुझे सूचना है, उनकी एग्जिट उनका भी होने जा रहा है। और खासकर प्रदेश के भाजपा नेताओं सभी कोई हमसे समृद्ध लोग हैं, केवल ये बता दे कि लड्डू का ऑर्डर कहाँ कहाँ है, कम से कम उन दुकानों का पता चल जाए तो उनको जाकर कष्ट करके लाने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग लेकर आएंगे, उन तक भी कुछ पहुंचाएंगे और आप तक भी बांट देंगे। एक सवाल है, ईवीएम के मैनिपुलेशन को लेकर क्या कोई डर है क्या आप लोग को? परिणाम से पहले ही आप लोग इस आशंका से घिरे हुए हैं? नहीं, हमने तो कहा कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, हमने कहा आप उसको देख लीजिए और उसके बाद यदि वो प्रिवेंटिव मेजर्स यदि नहीं लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का तो सवाल होगा ही। दादा कल गांडे का भी नतीजा आने वाला है और तो क्या पार्टी नतीजे के बाद एक बार फिर से स्टीयरिंग सीट पर विचार करेगी या मतलब विधायकों पर ही वो छोड़ा जाएगा? पांडे जी का गांडे बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इस राज्य का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद। ओके।